मौन होकर धैर्य के साथ जिस काम को किया जाता है उसका परिणाम बहुत ही सुखद होता है, या यूं कहूं कि आपकी अपेक्षाओं के अनुकूल होता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। और आज ये अंतिम भाग है अपना कक्षा 12 की जो आरोह भाग 2 पुस्तक चल रही है, उसका अध्याय पढ़ रहे हैं तुलसीदास जी वाला, गोस्वामी तुलसीदास जी वाला, जिसमें लक्ष्मण मूर्छा और राम का जो विलाप है वो हम देख रहे हैं। उसका ये आखिरी वीडियो होगा, आज ये पार्ट खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपने पार्ट नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लाइक शेयर कर दीजिए ताकि और साथी भी जुड़कर लाभ प्राप्त कर सके। और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 5000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह कुछ न कुछ डालता रहता हूँ। चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं कि प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय बानर निकर। कि प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय बानर निकर, और आए गए हु हनुमान जीमी करुणा मह वीर रस। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर। कल हमने पढ़ा था कि जो पिछले वाले में जो भगवान राम है वो सब पर भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, और ये जो दुख वाली है, जो उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो सारी की सारी एक तरीके से लीला कर रहे हैं। तो प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय बानर निकर। प्रभु का माफ करें, प्रभु का, भगवान श्री राम का विलाप देखकर, विलाप है जो सुनकर, प्रभु प्रलाप, प्रभु का जो विलाप है सुनकर, कान बिकल भय बानर निकर, वानरों का जो समूह है, वानरों का जो ग्रुप है, निकर का क्या अर्थ होता है? निकर का अर्थ होता है समूह, निकर का अर्थ होता है समूह, ग्रुप, ठीक है। तो वानरों का, प्रभु का श्री राम का विलाप सुनकर, उनकी जो करुण वेदना सुनकर, वानरों का जो समूह है दुख से क्या है? व्याकुल हो चुका, व्याकुल हो उठा। बिकल यानी व्याकुल, सुनकर, प्रभु का विलाप सुनकर वानरों का समूह क्या होगा? व्याकुल हो उठा, बेचैन है जो, हो उठा। आई गए हनुमान जिमी करुणा में वीर बस। और जितने में ही हनुमान जी क्या है? आ गए वहाँ पर, यानी कि तुरंत ही वहाँ पर क्या है? हनुमान जी जो पहुँच गए। और वे इस प्रकार से आए, आई गए हनुमान जिमी, हनुमान जी वहाँ पर जितने में आ गए, वो विलाप चल रहा था और सारे वानर समूह जो दुखी हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे, जितने में हनुमान जी आ गए। और हनुमान जी किस प्रकार आए? जिम्मी करुणा में वीर रस। जैसे कि करुण रस में अचानक वीर रस का है जो आगमन हो जाता है। जिम्मी जैसे करुणा मह वीर रस, जैसे करुण रस चल रहा है, करुण रस की कोई बात चल रही है और अचानक वीर रस का है जो आगमन हो जाता है। करुण रस में अचानक वीर रस का क्या प्रसंग है जो आ जाता है। तो इसी प्रकार हनुमान के आने से, हनुमान जी के आने से शोक का जो वातावरण था वो किस में बदल गया है साहब? वीरता के अंदर है जो तब्दील हो गया। पहले तो करुणा का वातावरण था, शोक का वातावरण था, और सजीवन बूटी लेने गए थे, भगवान श्री राम उसको गोद में ले रहे थे लक्ष्मण को कि मैं अयोध्या जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा और क्या ये सब कुछ सहन करना पड़ेगा। अचानक हनुमान जी आते हैं और जैसे स्थितियां बदलती है, क्लाइमैक्स है जो आता है कहानी के अंदर, ट्विस्ट आता है, और जो करुणा वाला, शोक वाला जो वातावरण था वो अचानक वीरस के अंदर जो तब्दील हो जाता है साहब, ठीक है। तो आई गए वीरस, यहाँ पर क्या है? जिम्मी करुण में वीरस, यहाँ पर है उदाहरण अलंकार है जो हो जाएगा। और राजीव दल लोचन जो आया था कल वाले में, वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। मैंने कल भी आपको बताया था। देखिए राजीव दल लोचन ये यहाँ पर आया था ना कल वाले प्रसंग में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रूपक अलंकार है जो हो जाएगा। आगे की पंक्तियाँ देखिए साहब, और अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक शेयर जरूर करना। कि हर्षि राम भटेऊ, हर्षि राम भटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वेद तब कीन उपाय, उठी बैठ लक्ष्मण हर्षाई। क्या कहते हैं? कि हर्षि राम भटेऊ हनुमाना, जैसे ही हनुमान जी आते हैं तो श्री राम खुश होकर, प्रसन्न होकर, हर्ष के साथ में क्या है? हनुमान जी से जो भेंट करते हैं, हनुमान जी को भेंट अर्थात गले लगा लेते हैं, उनको गले लग जाते हैं। हनुमान जी जैसे आते हैं हर्षित होकर गले लगाते हैं कि हनुमान आ गया, हनुमान आ गया, अब लक्ष्मण का जो उपाय हो जाएगा। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और परम ज्ञानी प्रभु जो है, परम ज्ञानी होने के बाद में भी
हनुमान के प्रति अत्यंत जो कृतज्ञ हो जाते हैं। मतलब कोई विद्वान आदमी होता है, बहुत गुणी आदमी होता है, ज्ञानवान होता है, और उसके समक्ष कोई उसका जो अनुचर होता है, उसका जो विद्यार्थी होता है, वो कोई ऐसी बात बता देता है, ऐसा कोई काम कर देता है जो उस गुरु के लिए, उस ज्ञानी के लिए बहुत प्राउड वाली भी बात होती है, तो उसका भी उसके लिए भी वो कृतज्ञ हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जैसे ही हनुमान जी आते हैं, हर्षित होकर, प्रसन्न होकर भगवान श्री राम जो है हनुमान को गले लगा लेते हैं और अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। ये जग विदित है, जो परम ज्ञानी है प्रभु श्री राम है, परम ज्ञानी होते हुए भी क्या हनुमान के प्रति अत्यंत कृतज्ञता है जो व्यक्त करते हैं। और तुरते वेद तब कीन उपाय, जैसे हनुमान जी आ जाते हैं तो तुरंत ही जो वेद है, वेद कौन था, किसको लाए थे हनुमान जी लंका से, वेद सुषेण ने, वेद सुषेण को लाए थे, और सुषेण वेद है जो तुरंत है जो उपाय करने लगा, यानी इलाज है जो करना प्रारंभ कर देते। तुरते वेद तब कीन उपाय, तुरंत है जो उपाय करने वो है जो लग जाता है, लक्ष्मण जी को उपचार करने लग जाता है। उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई, और उपाय करता है, उपचार करता है, और उठ कर जो बैठ जाते हैं लक्ष्मण जी है जो हर्षाकर। उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई, लक्ष्मण का जी का जैसे उपचार करते हैं उसका परिणाम ये हुआ कि लक्ष्मण जी हर्षित होकर, खुश होकर, प्रसन्न होकर उठ बैठते हैं, अर्थात होश में है जो यहाँ पर आ जाते हैं साहब। आगे देखिए, हृदय लाई प्रभु भेटो भ्राता, हर्ष सकल भालू कपि भ्राता। प्रभु श्री राम ने भाई लक्ष्मण को क्या हृदय से लगा लिया। हृदय लाई प्रभु भेंट्यो भ्राता, प्रभु श्री राम जी ने भेंट्यो भ्राता यानी भाई लक्ष्मण को क्या है गले से लगा लिया। जैसे ही वो मूर्छा उनकी टूटती है उनको गले से लगा लेते हैं, और इस मिलन को देखकर हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। सकल भालू कपि भ्राता, इस मिलन को देखकर इस गले लगते हैं जैसे ही भगवान श्री राम लक्ष्मण के, तो सभी भालू, सभी भालू, वानर, कपि जो है ये भ्राता यानी हर्षित होते हैं, बातें हैं जो करने लग जाते हैं साहब। और कपि मुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जहीं विधि तब ही ताही लई लावा। और अब क्या भगवान जो हनुमान जी अपने कपि यहाँ पर हनुमान जी के लिए है, कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचा। कपि साहब ने, हनुमान जी ने पुनि यानी दोबारा से उस वेद सुषेण वेद जी को तहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचा दिया वापस, जहाँ जे ही विधि तब ही लाई लई लावा। जिस प्रकार से सुषेण वेद को वहाँ से लंका से लेकर आए थे, जिस विधि से, जिस तरीके से छोटे से बनकर छोटा सा रूप धारण करके, उसी प्रकार गुप्त रूप से है जो उन सुषेण वेद जी को जिस प्रकार से लाए थे, जहाँ से लाए थे, वहीं दोबारा है जो उनको है जो पहुँचा देते हैं साहब। आगे देखिए साहब कि यह वृतांत दशानन सुने हो। यह वृतांत, ये जो सारी की सारी घटना है, दशानन रावण जब सुनता है, यानी कौन सी घटना, ये वृतांत कौन सा, लक्ष्मण की मूर्छा टूटने वाला, लक्ष्मण की मूर्छा टूटने वाला समाचार जब रावण सुनता है, यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुण्य पुण्य सिर धुनेऊ। ये सारा का सारा वृतांत जब रावण सुनता है, दशानन सुनता है लक्ष्मण की मूर्छा टूटने वाला, तब वो अत्यंत दुख से है जो भर जाता है, विषाद से भर जाता है, और निराशापूर्ण गिलानी से बार बार अपने सिर को है जो पीटता है। पुण्य पुण्य सिर धुनेऊ, बार बार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, बार बार है जो अपनी खोपड़ी पकड़ता है कि ये क्या हो गया और क्या नहीं हो गया। व्याकुल, फिर उसके बाद में आगे की पंक्ति देखिए, व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा। और तब व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण के पास जो जाता है, कुंभकर्ण के पास जो आता है कि व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, तब व्याकुल होकर, बेचैन होकर, गुस्से से सिर है जो धुनता हुआ कुंभकर्ण के पास आता है। और विविध जतन करी ताही जगह, और बहुत सारे जतन करके, बहुत सारे प्रयास करके है जो उसको गहरी नींद से जो कुंभकर्ण को जगाते हैं। कहा जाता है वो जब सोता है तो 6-6 महीने तक सोता ही रहता था। तो जगाने के लिए भी ऐसे भारी भरकम शरीर वालों जगाने के लिए बहुत प्रयत्न करने, मिठाइयाँ मंगवाई जाती थी, बालों से, नोकों से उसको चुबाया जाता था, तब जाके वो कहीं उठता था। तो ये सारा का सारा बेचैन होकर, व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास जाता है, और विविध प्रकार से, विविध जतन, बहुत जतन, कोशिश करके, प्रयत्न करके जो उसे गहरी नींद से क्या है जो जगाते हैं साहब। आगे की पंक्तियां देखिए कि जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु कालु देह धरी बेसा। कि जागा निशिचर, तो वो कुंभकर्ण जो जाग जाता है फिर और उठता है, और उस समय ऐसा दिखाई दे रहा है वो
कि जागा निसीचर देखिए कैसा, मानहु कालु देह धरी बैसा। और वो उठ बैठता तो उस समय वो ऐसा दिखाई दे रहा, कैसा कि मानो साक्षात काल है जो शरीर धारण करके बैठा हो। मानहु कालु, काल देह यानी शरीर, धरी यानी धारण करके, बैसा यानी जो बैठ गया हो। इस प्रकार से इतना भयानक, मतलब देह उसकी भारी भरकम था और लंबा चौड़ा था। तो वो जैसे जागता है वो निशाचर, निशाचर यहाँ पर किसके लिए है? कुंभकर्ण के लिए आया, राक्षस कुंभकर्ण के लिए आया यहाँ पर। जैसे जागता तो ऐसे लगता है मानो कोई काल ही है जो शरीर धारण करके है जो बैठ गया हो। अब देखिए, कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, कुंभकर्ण पूछता है रावण से, बूझो भाई क्या हाल है, क्या बात है? काहे तव मुख रहे सुखाई, क्या चक्कर है, तुम्हारा मुख सूख क्यों रहा है? तुम्हारे जो 10 मुख है ये सूख क्यों रहे हैं? एक तरीके से सांप सूंघ गया कि तुझे? इतना बेरुखी कैसे? तुम्हारे चेहरे पर नूर कहाँ गया तेरा? ये कौन पूछता है? कुंभकर्ण पूछता है रावण से, क्या हालचाल है भाई, क्या चक्कर हो गया? तो कथा कही सब ते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरियाणी। तो फिर क्या करता है रावण? उसको कुंभकर्ण को सारी बात तो बताता है। कथा कही सब ते ही अभिमानी। और कुंभकर्ण जब ये सवाल करता है कि क्या चक्कर है, तो रावण ने अभिमान के साथ में, अब भी देखिए उसकी अकड़ गई नहीं है, सारी की सारी बात बता रहा है, लेकिन वो भी क्या, अभिमानी, अभिमान के साथ में बता रहा है बिल्कुल कि हमने ये, जैसे कोई गोल्ड मेडल ही जीत लिया उसने ओलंपिक में जाकर, कि कथा कही सब ते ही अभिमानी। अभिमान के साथ में वो फिर अभिमान के भाव के अंदर है जो पूरी सारी कथा जो सुनाता है कि जय प्रकार सीता हरियाणी, कि किस किस प्रकार से है जो वो सीता का हरण है जो करके लाया था, वो सारी कथा सुनाता है साहब कुंभकर्ण को। तात कपिन है सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। यहाँ पर कहता है कि यार ये तो लफड़ा हो गया कुंभकर्ण, तू तो यहाँ सोया हुआ था और मैं सीता का हरण करके लेके आया था। फिर श्री राम के जो वानर है ना, तात कपिन है सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। तो श्री राम के वानरों ने बहुत से राक्षसों को, बहुत से निशिचरों को है जो मार दिया, निशाचरों को, राक्षसों को सारों को मार दिया। और उनमें क्या, महा महा योद्धा संघारे, और उनमें बहुत बड़े बड़े योद्धा भी शामिल थे। उन योद्धाओं का भी है जो काम तमाम कर डाला, उनको भी निपटा दिया उन्होंने। तो ये चक्कर हो गया। अब उनमें देखिए कौन कौन गिनवा था कि दुर्मुख, सुर रिपु, मनुज आहारी, भट अतिकाय, कंपन भारी। कि दुर्मुख देवशत्रु जो देवांतक था, मनुष्य भक्षक नरांतक जो था, और महायोद्धा अतिकाय, ये भारी भरकम सब भाइयों को है जो एक दूसरे, सब भाइयों को जो मार दिया, यानी कि सब भाई है जो पड़े हुए हैं। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर मई सब रणधीरा। ये दुर्मुख सुर रिपु, ये सारे के सारे बड़े बड़े योद्धाओं को उन्होंने सल्टा दिया, मार दिया, और सारे के सारे क्या है, रण के अंदर, समर के अंदर है जो धराशायी हुए है, जो पड़े हैं, मरे हुए हैं जो पड़े हैं साहब। अब आगे की पंक्तियां देखिए, अंतिम दोहा देख लीजिए इस पाठ का कि सुनी 10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहत कल्याण। साहब रावण के जो वचन सुनता है तो कुंभकर्ण क्या कहता है दुखी होकर, सुनी 10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। कुंभकर्ण है जो बिलक कर, रो कर, दुखी होकर करने लगता है, अरे दुष्ट तूने ये क्या कर दिया, जगत जननी जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहत कल्याण। की जगत जननी जो माता सीता का अपहरण किया है तूने, ये क्या कर दिया रे मूर्ख तूने, अब तू अपना कल्याण चाहता है। जगदम्बा हरियाणी अब सट, मूर्ख, सट यानी मूर्ख, चाहत कल्याण, कि तूने जगत जननी जगदम्बा माता सीता का अपहरण कर दिया और अब तू कल्याण चाहता है। अब तो तेरा कल्याण है जो असंभव है, अब तेरा कल्याण नहीं हो सकता साहब। देखिए, मानहु कालु देह धरी वैसा, यहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है, अवधि भाषा है ये इसमें पूरे में। तो ये था अपना पूरा अध्याय। सारे पार्ट, पिछले वाले 2-3 पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आप तक है जो पहुंचते रहे, मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। 5000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं उस पर। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना। फिर मिलता हूँ।